दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से राहु का विशेषकर संयोग जो युतियों में होता है, जैसे कि 2 ग्रह युति, 3 ग्रह युति, 4 ग्रह युति, 5 ग्रह युति, 6 ग्रह युति और 7 ग्रह युति, इनमें से कोई भी ग्रह युति हो तो वहाँ पर जो है राहु का क्या फैक्ट होगा, इम्पैक्ट होगा और राहु किस प्रकार से प्रभावित करेगा, शुभ फल देगा, अशुभ फल देता है, वो सारी चीज़ें जो है मैं मेंशन कर दूंगा आज इस वीडियो में। तो आपका कोई भी योग है कुंडली में, उस ग्रह से योग से संबंधित जो है मैं आपको यहाँ पर निचोड़ के रूप में बिल्कुल सूक्ष्म तरीके से यहाँ पर बता दूंगा, ना कि बहुत ज़्यादा लंबा बना करके। तो दोस्तों बने रहिए और आपसे रिक्वेस्ट है, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें डिस्कस को, तो आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने नहीं किया है तो, और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट करें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, लेट्स गो स्टार्ट द पॉइंट। दोस्तों यदि आपकी कुंडली में 2 ग्रहों का योग है, 2 ग्रहों का योग है या 3 ग्रहों का योग है, 4, 5, 6, 7 ग्रहों का योग है दोस्तों, तो आप ये जानिए कि इन ग्रहों के योग में जो फल निकलता है वो कुंडली के लगभग केंद्रों में या फिर 6, 8, 12 घर को छोड़ करके यदि किन्हीं और घरों में बैठा है और विशेषकर केंद्रों में बैठे हैं ये योग बन रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको उन ग्रहों से संबंधित जो भी घर कि वो ग्रह हैं और एक जगह आकर के युति बना रहे हैं, 2 ग्रह के रूप में या 3 ग्रह युति या इत्यादि ग्रहों के युति में बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से वहां पर वो ग्रह आपस में और उन घरों से संबंधित जो फल का निर्माण होता है, योग का निर्माण होता है, वो डिपेंड करता है उन ग्रहों की आपस में उन ग्रहों की शत्रुता पर एक दूसरे से या मित्रता पर आधारित होता है शुभ या फल। शत्रुता पर बुरा प्रभाव होगा और मित्रता पर शुभ फल वहां पर देगा। तो मित्र और शत्रु के हिसाब से उस घर के मालिक के हिसाब से वह फल देंगे। आपस में तो वो मित्रता उनकी है ही या शत्रुता है ही, उसके हिसाब से फल देंगे, लेकिन वहाँ पर वो उन ग्रहों को ये भी देखना होता है कि हम किसके घर में बैठे हैं और जो ग्रह जिस घर के घर में बैठा है उस ग्रह से उनकी क्या संबंध है, मित्रता की या शत्रुता के ताल्लुकात हैं, उसी हिसाब से उस घर का संबंधित फल जो है वो देंगे। सबसे पहले तो वो उस घर का संबंधित फल को देंगे जहाँ वो बैठे हैं उसके ग्रह के मालिक के हिसाब से, और दूसरा फल देंगे वो आपस में बैठे हैं और उन सभी आपस में जो ग्रह बैठे हैं वो अपने अपने घरों से संबंधित या एक दूसरे के घरों से संबंधित शत्रु मित्रता के आधार पर वो कुंडली में व्यक्तियों को जातकों को जातिकाओं को अपना शुभ या कुप्रभाव प्रभाव देते हैं। पर दोस्तों इसमें एक हिसाब ये भी है, ये ग्रह भले ही वहां पर शत्रु मित्रता के आधार पर फल दे रहे हैं शुभ या अशुभ, लेकिन उस घर का भी ये फल देंगे, शत्रु और आपस में तो देंगे, लेकिन उस घर का भी ये ग्रह जो बैठ करके शुभ या अशुभ फल उस घर का भी देंगे जहां ये बैठे हैं। तो दोस्तों पर यहाँ पर जो शक्तिशाली पॉइंट वो है कि यदि उस घर का मालिक भी उन ग्रहों के मध्य एक ग्रह है, उन्हीं ग्रहों उन युति के मध्य यदि वो भी वहां बैठा है, तो वह ग्रह जो है हो सकता है कि अन्य ग्रह उसके शत्रु हों, और यदि मित्र हैं तो निश्चित रूप से वो अपने घर का भी शुभ फल देंगे और उसके घर में जहाँ बैठे हैं और उसी के लॉर्ड के साथ में उस घर में, तो उस घर से संबंधित फल को भी प्रदान करेंगे, अच्छा फल देंगे। लेकिन यदि वो शत्रु भी हैं उस घर के मालिक के, जो ग्रह वहाँ बैठे हैं, तब भी वो जो उस घर का मालिक यदि उनके मध्य है तो निश्चित रूप से उस घर के फल को वो बचा लेगा, उस घर को वो बचा लेगा, क्योंकि हर ग्रह जो है अपने घर में बहुत शक्तिशाली और पावरफुल होता है, इसलिए उस घर को वो नुकसान होने नहीं देते। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो कि वह ग्रह मालिक होकर के अपने घर को बचाएगा, उसके घर को फल को बचाने में शक्तिशाली रहेगा।
और उस घर से संबंधित अच्छे ही फल को आपको देगा। पर यदि दोस्तों इन दो ग्रहों में, माना कि दो ग्रहों की युति है, सपोज दैट, और इन दो ग्रहों में से एक ग्रह जो है वो राहु है, समझ गए आप बात? जैसे कि यहां पर आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको ये समझा रहा हूं यहां पर, जैसे कि हमने पहली बात करी और उसका एग्जाम्पल मैंने आपको यहां पर दे दिया। लेकिन अब अगर दो ग्रहों की युति है और उन दो ग्रहों में से एक ग्रह जो दोस्तों वो राहु है, तो वह राहु जो है उसके फल में कमी कर देगा। किसके फल में? वो जो दूसरा ग्रह वहां पर बैठा है, क्योंकि राहु का स्वभाव है वो युति के अंदर अच्छा फल नहीं देता है। वह जो है युति के अंदर बहुत अच्छा फल नहीं देता है। अगर सिंगल है किन्हीं भावगत, जैसे कि मैं आपको बोलता हूं, तो उन भावों में बैठ करके वो जो है अच्छा ही फल देगा यदि वो सिंगल है राहु। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि यदि राहु जो है वो 3, 6, 10 और 11 घर में यदि है, या फिर जो है कन्या राशिगत है और मिथुन राशिगत है, तो वहां पर जो है अच्छा फल दे सकता है। साथ में ही वृष राशि में और तुला राशि में आपको अच्छा फल देगा। इसके साथ में मकर में, कुंभ में, धनु और मीन, इन राशियों में भी अपना शुभ और समान रूप से फल देगा। वहां पर कुप्रभाव और नुकसान उन राशियों से संबंधित वो राहु नहीं करेगा। लेकिन दो ग्रह के साथ में है और दूसरा ग्रह जो है वो राहु है, तो निश्चित रूप से जिस ग्रह के साथ में बैठा है उस ग्रह से संबंधित वह कमी कर देगा। सपोज दैट वो जो है चंद्रमा के साथ में बैठा है या सूर्य के साथ में बैठा है, तो चंद्रमा के साथ में बैठने पर उसके मान सम्मान और उसकी मन की विकलता को बढ़ा देगा और ऐसे व्यक्ति का मन प्राण जो है हमेशा विकल रहते हैं, किसी न किसी रूप से परेशान रहते हैं। चाहे वह व्यक्ति किसी भी प्रकार से समृद्ध क्यों ना हो, तब भी वह जो है बहुत परेशान और उसकी आत्मा जो है विकल और परेशान रहती है। इसी प्रकार से सूर्य के साथ में मंगल के साथ में, माना कि मंगल के साथ में है, तो वो उसकी मैरिड लाइफ को इफेक्ट करेगा। मंगल जो है मैरिड लाइफ का द्योतक होता है, साथ में उसके पराक्रम का होता है, तो उसका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा या झगड़ालू या फिर बिल्कुल ही शांत कर रखेगा इस प्रकार से, या फिर प्रॉपर्टी से संबंधित उसको जो है कोई ना कोई परेशानी जीवन में देगा। इसी प्रकार से हर एक ग्रह से संबंधित जो है यहाँ पर वो फल का निर्माण और उसके फल में कमी कर देगा राहु, जब वो दूसरा ग्रह दो ग्रह युति में हो। उसी प्रकार से तीन ग्रह युति में भी जब वो होगा तो उन ग्रहों से संबंधित जो है फलों को भी वहां पर खराब कर देगा, या उन ग्रहों से संबंधित यदि कोई युति या योग बन रहा है, सपोज दैट वहाँ पे तीन ग्रह युति है और दो ग्रह जो है वहाँ एक चंद्रमा है, एक बृहस्पति है और तीसरा ग्रह जो है वो है राहु, तो निश्चित रूप से ये उदाहरण के तौर पर तो गज और केसरी योग बनता है बृहस्पति गुरु के होने के कारण। तो गज केसरी योग जो व्यक्ति को एक राजा के समान कर देता है। लेकिन राहु जब तीसरा ग्रह वहां पर आगे तीन ग्रह की युति बन गई तो निश्चित रूप से गज केसरी योग को वो ध्वस्त कर देगा। हालांकि उसके पास होगा लेकिन राजा के समान नहीं बन पाएगा। तो इस प्रकार से कमी कर देता है उन ग्रहों से संबंधित। अब ये तीन ग्रह की बात भी हो सकती है, चार ग्रह की बात भी हो सकती है, पांच ग्रह की बात भी हो सकती है, छह ग्रह की बात भी हो सकती है, सात ग्रह की बात भी हो सकती है। यहाँ पर सिर्फ देखना ये है कि वो कौन कौन से ग्रह जो है वो एक साथ बैठे हैं, चाहे तीन ग्रह की युति हो या पांच चार कोई भी हो। ले अब आपको ये देखना है वहां पर कि सपोज दैट मैं उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं कि वहां पर चार या पांच ग्रहों की युति है और वो चार ग्रह अलग अलग घरों के से संबंध रखते हैं। सपोज दैट एक ग्रह जो है लग्न का है, एक ग्रह 10वें का है घर का, एक ग्रह जो है 9वें घर का है, एक ग्रह जो है वो आपके भाग्य स्थान का है, लाभ स्थान का है 11वें घर का, और एक उसमें राहु बैठ गया, तो पांच ग्रह युति बन गई या चार ग्रह युति बन गई। तो उसमें बैठ करके जो है उन घरों वो जो ग्रह वहां बैठे हैं उन ग्रहों से संबंधित जो है फलों को कमी कर देगा।
ये राहु का स्वभाव है। युति के अंदर वह फल युति को खराब कर देता है, चाहे वो अपने 10वें अपने मित्र या अच्छे घर जहाँ अच्छा फल देता है राहु 10वां 11वां, अगर इन घरों में भी बैठा है तो और वहाँ पर भी युति बन रही है, तब भी वो यहाँ पर फलों में कमी कर देगा और उनके फलों को नष्ट कर देगा। ये राहु की प्रक्रिया और उसका स्वभाव है। और दोस्तों, बुध के घर को, बुध की राशियां जो हैं मिथुन कन्या, उन घरों में यदि अकेला है तो तब तो अच्छा फल देगा। पर यदि चंद्र और सूर्य के साथ में, मैंने आपको कहा कि जो उसके अपने घर जो मैंने आपको भी बताए, उन घरों में सपोज दैट कन्या राशि में यदि राहु बैठा है तो यहाँ पर राहु बहुत अच्छा फल देता है कन्या राशि में। लेकिन वहां पर यदि चंद्रमा है या सूर्य उसके साथ में है तो निश्चित रूप से वो जो है वहां पर अच्छा फल नहीं देगा। फिर वो वहां पर जो है चंद्रमा को प्रभावित करेगा या सूर्य को प्रभावित करेगा, और राहु ये समझिए कि वहां पर ग्रहण योग बना देगा, चाहे वो चंद्रमा के साथ हो या फिर सूर्य के साथ में हो, और खासकर उस ग्रह से संबंधित फल को नष्ट कर देगा, जैसे कि यहां पर वो चंद्रमा या सूर्य के साथ में कर रहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार से यहां पर राहु जो है अपना प्रभाव करता है। इसी के साथ में आप ये भी ध्यान दे दीजिए, ये भी समझ लीजिए कि कोई भी ग्रह युति हो, चाहे वो 2 ग्रह 3 ग्रह 4 ग्रह 5 ग्रह 6 ग्रह 7 ग्रह युति तक, यदि कोई भी ग्रह युति है और वो आपकी कुंडली लग्न कुंडली के 6वें घर में 8वें घर में या फिर 12वें घर में यदि है, 6 8 12 में, तो उस युति का फल आपको अच्छा नहीं मिलेगा। क्योंकि एक तो वो अष्टम में, षष्टम में या 12वें में चले गए, उस माना कि 12वें में चले गए तो व्यय के स्थान को बढ़ा दिया, और हो सकता है कि उसमें एक ग्रह जो आपके सेकंड हाउस का भी हो या लाभ का हो या भाग्य का हो, उन तीनों में से एक भी ग्रह यदि वहाँ हुआ तो निश्चित रूप से वो आपको खर्चे को तो बहुत ज़्यादा अपव्यय कर देगा, लेकिन लाभ को भी, भाग्य को भी कमज़ोर कर देगा, आपके धन को इकट्ठा नहीं होने देगा। इस प्रकार से जो है वो वहाँ पर दिक्कत कर देगा। और यदि अष्टम में है तो निश्चित रूप से 2 ग्रह 3 ग्रह इत्यादि की जो भी युति ज़्यादा ग्रहों की बन रही है, और वो ग्रह जो है आपके अष्टम में यदि बैठे हैं तो निश्चित रूप से वो अष्टम में जाकर के आपके जीवन में एक्सीडेंटल केसेस, बीमारियां, परेशानियां, पैसे से किल्लत और जीवन में आगे बढ़ने को रोकते हुए ये ग्रह जो इस प्रकार का फल आपको जीवन में देंगे। पर यदि इन 2 ग्रह 3 ग्रह 4 ग्रह 5 ग्रह जो भी युति है उसमें यदि एक राहु भी है तो निश्चित तौर पर 6 8 12 में यदि ये युति बन रही है कोई भी राहु के साथ में, तो बहुत ही बुरा ये प्रभाव देंगे। लेकिन इसके अलावा यदि और किसी घरों में हैं राहु से संबंधित ये युतियां, तो निश्चित रूप से आपको वो समान रूप से फल जरूर देंगे। बिल्कुल नष्ट तो राहु नहीं करेगा, कुछ ना कुछ फल वहां पर मिलता दिखाई देगा। पर यदि राहु नहीं है और 6 8 12 के अलावा किसी घर में कोई भी युति बन रही है तो वो युति के प्रभाव आपको वहां पर अच्छा फल प्रदान करेंगे। जैसे कि आपको मैं बता दूं, यदि तीसरे घर में या 11वें घर में या 9वें घर में या 5वें घर में 4 केंद्र हैं, लग्न, पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और 10 घर में, अगर इनमें ये युति बन रही है कोई भी 3 ग्रह इत्यादि, तो वो आपके लिए बहुत ही शुभ है। जो ग्रह जिस घर से संबंधित वहाँ बैठे हैं उन घरों में आपको बहुत ही प्रोग्रेस प्राप्त होगी। लेकिन यदि वो पंचम में या त्रिकोणों में बैठे हैं, 5वें घर में, तीसरे घर में, 11वें घर में भी बहुत शुभ योग होता है, 10वें घर में भी बहुत शुभ योग होता है, भाग्य में यदि बैठे हैं तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन इन घरों में से कहीं भी बैठे हों, पर यदि राहु इनके साथ नहीं होना चाहिए। यदि राहु युति में आ गया तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो है इनके फलों को नष्ट कर देगा, और उन ग्रहों से संबंधित, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि पंचम में बैठे हैं और यहाँ पर एक मालिक बैठा है आपका सेकंड हाउस का, दूसरा मालिक बैठा है आपका 7वें का, और तीसरा मालिक बैठा है आपके 9वें का, और चौथा मालिक बैठा है आपका 12वें घर का। तो अब यहाँ पर आप देखिए, यदि वो बैठा है और साथ में जो है
राहु भी इनके साथ में है, चतुर्ग्रह या तीन ग्रह इत्यादि से संबंधित, तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो आपके भाग्य का या लाभ का या सेकंड हाउस का जो है राहु यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देगा। सेकंड हाउस का ग्रह जो यहाँ पर राहु के होने से आपको फल देगा कि आपको जो है कुटुंब परिवार से संबंधित सुख प्राप्त नहीं होगा, उनकी प्रॉपर्टी प्राप्त नहीं होगी, उनके पौराणिक तरीके से चला हुआ काम जो है वो आपको पसंद नहीं आएगा या उसमें आप मेंशन नहीं हो पाओगे। इस तरीके से यदि लाभ का है तो आपके लाभ में कमी कर देगा, भाग्य का है तो भाग्य से संबंधित फल को 50% लगभग जो है खराब यहाँ पर कर देगा। पर राहु नहीं है, इसके इत्यादि यदि कोई ग्रह वहां बैठे हैं तो उनकी शत्रु मित्रता पे आधारित होकर के वो फल उन ग्रहों से और उन ग्रहों के घरों से संबंधित फलों को शुभ, कम, ज्यादा या बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा देते हैं। साथ में दोस्तों मैं आपको एक उदाहरण और दूंगा, शायद आपके मन में ये बात होगी। सपोज दैट 2 ग्रह, 3 ग्रह इत्यादि ग्रहों का योग जो है वो अष्टम में बन जाए या 12वें में बन जाए या 6वें में बन जाए, तो दोस्तों वहां पर जो है राहु भी उनके साथ है। यदि राहु नहीं भी है तो दोस्तों वो क्या करेंगे कि ये सारे ग्रह बैठ करके अष्टम में सपोज दैट बैठ गए तो वहां पर जो है आपके जीवन और आयु को जो है वो कम कर देते हैं। और खासकर यदि वो क्रूर ग्रह ज़्यादा होंगे, जैसे कि शनि, मंगल, सूर्य, इनको क्रूर ग्रह माना जाता है, राहु क्रूर ग्रह, जितने अधिक ग्रह वहां पर होंगे अष्टम में उतने ही आपकी आयु को कम कर देंगे, आयु को क्षीण कर देंगे। और पर यदि उन ग्रहों में एक ग्रह अष्टम में यदि अष्टम का मालिक ही है, उस घर का लॉर्ड, तो फिर वो आपकी आयु को बचा देता है और आपके जीवन को जो है सपोर्ट करता है और सिक्योर करता है। इसी प्रकार से 12वां का हो, 12वें में यदि ग्रह बैठे हैं और वो आपस में शत्रु मित्रता उनकी चल रही है और क्रूर ग्रह हैं, यदि सौम्य ग्रह हैं तो भी वहां पर जो है 12वें में बैठ करके सौम्य ग्रह जो है सौम्य ग्रहों से घर से संबंधित फल को खराब कर देते हैं। जैसे कि 5वें का 12वें में बैठा हो ग्रहों की युति के साथ, तो विद्या बुद्धि को वहां पर बिल्कुल सामान्य कर देगा, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं करेगा, पढ़ाई लिखाई से कोई लाभ नहीं मिलेगा। पर यदि वहां क्रूर ग्रह अधिक हों तो बहुत खर्चे को बहुत ज़्यादा बढ़ा देने वाले, बहुत ही अपव्यय कर देने वाले वो ग्रह हो जाएंगे। लेकिन यदि 12वें घर का मालिक भी उन ग्रहों के साथ में 12वें में बैठा है तो तब वो आपकी व्यय को व्यय नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट करके, और आपको फ्यूचर में खर्चा होगा लेकिन इन्वेस्टमेंट के तौर पर होगा और वो आपको फ्यूचर में लाभप्रद दिखाई देगा। लेकिन और ग्रह जो वहां बैठे हैं वो अपने घरों से संबंधित फल को कम कर देंगे। इसी प्रकार से षष्टम में क्रूर ग्रह अच्छे माने जाते हैं। यदि वहां ये योग बन रहा है, त्रिग्रह, चतुर्ग्रह इत्यादि योग, तो और उनमें ग्रह जो है क्रूर ग्रह हैं, तब तो षष्टम के लिए अच्छा है। लेकिन यदि वहाँ सौम्य ग्रह हैं जैसे बृहस्पति, चंद्रमा, बुध, शुक्र, तो वो षष्टम में जाकर के ऐसे व्यक्ति को कुबुद्धि कर देते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है अपनी बुद्धि से बहुत अच्छा पराक्रम और प्रोग्रेस जीवन में नहीं कर पाता। लेकिन षष्टम में यदि ग्रह युति बना करके राहु भी यदि है या नहीं भी है तो वहां पर जो है वो ग्रह आपके शत्रु पक्ष को बहुत शक्तिशाली बना देते हैं। और षष्टम में खासकर यदि शनि भी है तो वो व्यक्ति को धनवान बना देता है यदि युति के अंदर है। और युति में जो है शनि अपना फल 50% ही देगा। अगर अकेला शनि है या है तो वो आपको धनवान बना देता है, क्योंकि षष्टम में शनि जो है बहुत ही शुभ और अच्छा फल देता है। इसी प्रकार से मैंने आपको ये सब बता दिए। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, एक्सप्लेन करने के लिए तो बहुत कुछ है। दोस्तों केतु हमेशा जिसके साथ होगा, जिन ग्रहों की युति में होगा या अकेला ग्रहों की युति में होगा, तो वो निश्चित रूप से उन ग्रहों से संबंधित ही फल को वहाँ पर उस घर से संबंधित देगा। और यदि वो अकेला है केतु, तो वहाँ पर राहु की दृष्टि केतु के साथ होती है तो निश्चित रूप से वह राहु से संबंधित ही फल देगा। राहु यदि बुरा कर रहा है तो वो बुरा ही देगा, राहु यदि अच्छा कर रहा है तो केतु भी उसी प्रकार से उसके फल को देगा। ये थी विशेष जो हमने प्रयोग किया। तो दोस्तों यदि आपको अपनी कुंडली एनालिसिस करवानी है और आप विशेष रूप से जानना चाहते हैं अपने फल को, तो
उसके लिए आप स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर आप हमें कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए और उसके बाद में हम आपकी कुंडली एनालिसिस करके जो भी आप जानना चाहते हैं, किसी प्रकार का सॉल्यूशन जानना चाहते हैं, ग्रह शांति करवाना चाहते हैं, यज्ञ इत्यादि करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमसे बात करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के जरिए, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।